एक टूटी हुई झोपड़ी में एक रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका घर काफ़ी ठीक था, पर वह पूरे गांव का जमींदार था। उसका एक उसूल रहता था, वह कभी भी दिखावा नहीं किया करता था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, परंतु वह बहुत ही ज़्यादा दयालु था, जिस कारण वह गरीब लोगों को अपनी ज़मीन ऐसे ही दे दिया करता था ताकि वह उस पर खेती कर सकें और अपना पेट पाल सकें। इसी कारण ज़मींदार भी अपना एक घर में रहा करता था। ज़मींदार का टूटा हुआ घर था, फिर भी वह खुश था। वह भी अपनी झोपड़ी में ही रहा करता था। ज़मींदार होने के कारण उसके पास काफ़ी पैसा था। अरे यार, क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्या काम करूं? अरे भगवान, कहाँ पर हो? मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है। ये जी, क्या हुआ है? वैसे भी आप हमेशा तंगी करते रहते हो, क्या हुआ है? क्या काम है, बताओ। मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। तुम जमींदार हो पूरे गांव के और तुम एक भी नौकर नहीं रख सकते हो, तो क्या करोगी? मैं पता नहीं कहाँ फंस गई आके। मैंने सोचा था कि तुम जमींदार हो और तुम आराम से रईसी की ज़िंदगी जीते होगे, पर यहाँ तो मुझे नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। मेरी बात मानो, अपने खेत ना दो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? अपने पास तो रहने के लिए घर है। काफ़ी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है और खाने के लिए खाना भी नहीं है। हम लोग तो एकदम सुखी जीवन जी रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, और वैसे भी मैं खेत का क्या करूँगा? खेती तो अपनी है ही। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। दरअसल जमींदार बहुत ही ज़्यादा दयालु था। वह सिर्फ अपने खाने के लिए ही पैसे लिया करता था और उसी से ही अपना घर चलाया करता था। ज़मीन देने के कारण उसको लोग पैसे दे दिया करते थे ताकि वह भी अपना घर चला सके। ज़मींदार ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ज़मींदार लोगों को खेत अपने ब्याज पर दे दिया करता था और उन्हीं से ही पैसे ले लिया करता था और अपना भी घर चलाया करता था। उसी गांव में एक टीचर रहा करते थे। उस आदमी का नाम बिल्कुल ही अलग था। उनका नाम राम बाबू था। वह गांव के सबसे शिक्षित आदमी थे। राम बाबू दरअसल शहर में रहा करते थे। उनका घर भी काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी अमीर भी हो चुके थे, परंतु राम बाबू बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। अरे भगवान, कहाँ हो? अरे भगवान, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। मैं थोड़े दिनों बाद आऊँगा। थोड़ा गांव के चक्कर लगा आऊँ, काफ़ी दिन हो गए। तभी ऐसा कहकर राम बाबू अपने घर से शहर से गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। दरअसल राम बाबू शहर में रहा करते थे, परंतु अब उनका गांव में जाने का मन होता है, जिस कारण वह गांव में जाने लगते हैं। वह थोड़ी समय बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव का वह पूरा चक्कर लगा रहे थे। वह पूरे गांव की देखभाल कर रहे थे। वह देख रहे थे कि अब कैसा गांव है, और उसी गांव के सरपंच उनके पुराने मित्र भी थे। राम बाबू पहचान लेते हैं। अरे 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 सरपंच जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं है। हाँ, अरे यार, तुम तो अपने मित्र को भूल गए। अरे यार, पर मैंने तो तुमको पहचाना नहीं है। वैसे बता सकते हो कि आप कौन हो? हाँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ, माफ़ करिए, पर आप कौन हैं? आप तो कोई शहरी बाबू हैं और आप गांव में क्या करने आए हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे यार रमेश, तू कैसा इंसान है? पहले भी भूल जाया करता था और अब तो अपने दोस्त को ही भूल गया। अरे मेरा नाम राम बाबू है, राम बाबू। तू अपने दोस्त को भूल गया? ऐसा कैसे कर सकता है यार? ध्यान कर। और अरे हाँ यार, याद आया, तू तो मेरा पुराना दोस्त है राम बाबू। हम लोग तो साथ में ही जाया करते थे पढ़ने के लिए। और बता भाई, तू कैसा है? माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे पहचान नहीं पाया। हाँ, माफ़ कर दे मेरे भाई। और चल, और अपना हाल चाल बता, कैसा है तू? कैसा तेरा घर चल रहा है? हाँ, और सब घर में भाभी भाभी सब ठीक हैं? और वैसे अरे यार, क्या बताऊं, शहर में तो ऐसी ही ज़िंदगी होती है, ना किसी से मिलना जुलना होता है और ना ही कुछ। तो मैंने सोचा यार गांव के चक्कर लगा लूं, अपने पुराने दोस्त भी मिल जाएंगे, जैसे कि आज तू ही मिल गया है। और बता, तेरा क्या हाल है? चल यार, मुझे थोड़ा काम भी है। हाँ यार, वैसे मैं भी ठीक हूँ। मैं भी थोड़ा काम से ही जा रहा था,
दरअसल खेतों में काम चल रहा है, तो मैंने सोचा खेत देख आऊँ एक बार कि सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। चल भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ भाई, अब मुझे भी थोड़ा काम है। चल हम लोग थोड़े दिन बाद मिलेंगे। शाम को हम लोग साथ में ही बैठ के दावत करेंगे, ठीक है? टाइम से मेरे घर आ जाइयो और हम लोग मिलते हैं। तभी ऐसा कहकर वह दोनों लोग चले जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब